दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा जब जीवन हमें दो राह पर लाकर खड़ा कर देता है, तब हमारे लिए तय करना मुश्किल हो जाता है कि किस राह पर हम आगे बढ़ें। ऐसे में श्रीमद् भगवत गीता द्वारा परमात्मा हमें सही राह चुनने की प्रेरणा देते हुए यह ज्ञान देते हैं कि स्वयं के साथ साथ दूसरों के कल्याण अर्थ कर्म करना ही हमारा स्वधर्म है, क्योंकि जीवन में सच्चा संतोष तभी आता है जब हम कर्म को प्रभु समर्पित कर सबके प्रति शुभ भावना रखें। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, भारत वालों का सौभाग्य, श्रीमद् भगवद गीता मानव कुल कोटि के लिए एक आदर्श प्राय ज्ञान संजीविनी है, जिसके बारे में सदियों से गाते आए, सुनते आए और उसी के मार्गदर्शन में जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहा। लेकिन यथार्थ समझ जब आए तब उसका आनंद ही कुछ और है। तो चलिए इस गीता ज्ञान के सुहावने सफर में आगे बढ़ते हुए विषादग्रस्त मोहवश मतिभ्रम से भटका हुआ, धर्म अधर्म के बीच के संघर्ष को या अंतर को नहीं जाना, अर्जुन की मनोदशा क्या रही और विषाद से विवेक की ओर भगवान कैसे ले जाएंगे इस अनूठे सफर में। पहले अध्याय को तो हमने सुना, दूसरे अध्याय के पहला श्लोक संजय का है। संजय जी कहते हैं कि जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन को इन बातों से समझाने का प्रयास कर रहे थे। मुस्कुराते हुए सामने वाला व्यक्ति व्याकुलता से ग्रस्त है, परेशान है। इतना बड़ा योद्धा धनुष बाण छोड़ चुका है। ऐसी अवस्था में कौन मुस्कुरा सकता है? और दूसरी एक बहुत ऊंची बात है यहाँ पर, श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य की मेंटल मैच्योरिटी की ओर बढ़ने की एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी है और मार्गदर्शन भी है। ये मेंटल मैच्योरिटी क्या है? मनोपक्वता जिसको कहते हैं। देखिए, बचपन में हम आप सभी कंचे खेलते थे। जितने कंचे इकट्ठे करते थे बहुत मजा आता था। मेरे पास 50 कंचे हैं, 25 है, 60 है। रात को रोज गिन के रखते थे, सवेरे उठ के फिर गिनते थे ताकि कोई मेरे चुरा ना ले। बड़े हो गए, आप अभी दादा बन गए होंगे, पापा बन गए होंगे, मम्मा बन गए होंगे। अपने बच्चे या पोतों के साथ आप कंचे खेलते भी होंगे अब भी।
लेकिन अभी आप कंचे गिनते नहीं हो, संभाल के नहीं रखते हो। कहीं पर जाते हो या अपने घर में ही जमीन पे बिखरे हुए कंचे देखते हैं तो ऐसे ही जाके उठा के उसको दबा के नहीं रखते हैं। एक बार मुस्कुराते जरूर है कि बचपन में कंचे के लिए कितने खेलते थे या कितने लड़ते थे। ठीक है, आप किसी दूसरे के घर गए, वहां भी कंचे बिखरे हुए आपको मिले, लेकिन आपने गौर से देखा वो कंचे सोने के थे। आप एकदम शॉक हो गए और एक बार आपने देखा, उठा के देखा, हाँ ये तो कंचे सोने के हैं, ये लोग सोने के कंचे से खेलते हैं। देखिए, यहाँ पर दो भाव मैं बताने जा रही हूँ आपके सामने। बचपन में मनोपक्वता नहीं थी, मेंटल मैच्योरिटी, कंचों के लिए लड़ते थे, कंचे इकट्ठे करते थे, गिनते थे। जैसे हम बड़े हुए, आप बड़े हुए, हाँ वो बचपना था, हम कंचे को पता नहीं क्या समझते थे, वही हमारे संपदा हुआ करते थे। आप उस मेंटालिटी से ऊपर उठे, वो एक खेल है, आपको समझ में आ गया है ना। कंचा इकट्ठा करना, खेलना, ये खेल है, ये आपको समझ में आ गया, इतनी मैच्योरिटी जरूर आ गई। लेकिन जब दूसरे के घर में आपने देखा सोने के कंचे बिखरे पड़े हैं, आपकी मेंटल मैच्योरिटी सोने को भी एक खेल समझने जितना हुआ नहीं है, इसलिए आप शॉक हो गए। मेरा कहने का भाव क्या है कि मनुष्य अपने जीवन के अनुभव से मैच्योर जरूर बनता है, मनोपक्वता जरूर बढ़ती है, लेकिन मनोपक्वता परफेक्शन की ओर, परिपूर्णता की ओर चले या बढ़े, उसके लिए भगवान के मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे हमने सोचा कि ये कंचे बच्चों का खेल है, ये सोने के कंचे भी तो इस दुनिया में छोड़ के ही जाने हैं ना। आप सोने के कंचे रखे, पलंग रखे, सोने के फ्रिज भी रखे, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, जाते वक्त कुछ भी साथ नहीं आने हैं, ये हम आप सभी जानते हैं। लेकिन हमारे मन में ये परिपक्वता जब तक नहीं आए, तब तक किसी को समझाना तो पड़ेगा ना। जब तक ये परिपक्वता हम नहीं लाए, तब तक मन के विषादों से विवेक की ओर हम कैसे बढ़ सकेंगे, जिंदगी को जिंदगी की तरह हम जी कैसे सकेंगे। क्योंकि हम आप सभी जानते हैं, जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो सब हम नहीं ले सकते। या जैसे कि एक छोटे बच्चे को आप दुकान ले जाइए, कोई भी वहां पर खिलौने मिल रहे हैं, खिलौने की दुकान है, भरा पड़ा है, बच्चा चाहता पूरी दुकान खरीद ले, कितना भी बड़ा साहूकार क्यों ना हो, बच्चे की ये दिल नहीं रख सकेगा, कहेगा बच्चा इतना काफी है, दोबारा दूसरा दिला दूंगा। ऐसे हर एक मनुष्य के मन में एक बच्चा बैठा है जो हर वक्त चाहता है ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये चाहना दूसरा कोई पूरा नहीं कर सकता जब तक आप इसे फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। मेंटल मैच्योरिटी ये ही है, आप ये सोचे हाँ मेरे लिए इतना काफी है, बस है। ये दुनिया एक खेल है, हर कोई बोलता है, लेकिन खेल जैसे जीना कोई नहीं जानता। तो गीता ज्ञान की यही खूबी है कि मनुष्य को जिंदगी एक खेल है, इसका सच्चा अनुभव कराए। इसीलिए तो भगवान सामने वाले की मनोदशा को देखते हुए, मुस्कुराते हुए, तीनों कालों को जानते हुए, मानसिक परिपक्वता की ओर ले जाने के लिए एक 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 करके अनुभव की सीढ़ियों को चढ़ने का रास्ता बताते हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य अजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। तुम्हारे मन में इस समय ऐसे कल्मश, गंदगी कैसे प्रवेश हो गई? तुम ऐसे कैसे शक्तिहीन, अनार्य जैसे, जिसके पास कोई मैनर्स नहीं है और
अपने आप को इतनी सारी कीर्तिवान जो बने हो, इन कीर्तियों को भी ढक देने वाले काम क्यों कर रहे हो? अस्वर्ग माना स्वर्ग से नीचे उतरने का काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारी मनोदशा ऐसे कैसे हो गई है? तुम्हारे लिए ये बात योग्य नहीं है। देखिए, भगवानुवाच यहां से शुरू होता है। श्रीमद् भगवद गीता में ये पहला भगवानुवाच श्लोक है। जैसे व्यास महाराज लिखते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। ऐसी बातों से, ऐसे व्यवहार से कीर्ति कम हो जाएगी, स्वर्ग से नीचे आ जाओगे, अनार्य कहलाओगे। ऐसी घड़ी में जिस पड़ाव में तुम खड़े हो, धर्म अधर्म के बीच में संघर्ष है, तुम्हें धर्म रक्षण करना है, धर्म का साथ देना है, अपने स्वधर्म में स्थित होना है, अपने अच्छाइयों से अच्छाइयों को बढ़ाना है। ऐसे स्थिति में तुम्हारे अंदर ऐसे कश्मल कैसे प्रवेश हो गए? माना भगवान कितनी ऊंची स्थिति से अर्जुन को समझाने का प्रयास शुरू कर रहे हैं कि तुम्हारी कीर्ति तो अचंद्रार्क है, तुम बहुत ऊंचे आर्य कुल के हो, तुम्हारा स्थान तो स्वर्ग में है, तुम इतने महान हो। ऐसे महान होते हुए ऐसे दोष, कश्मल अपने अंदर आने कैसे दिया? देखिए, इसमें एक बहुत सुंदर हम आप सभी को समझने की बात है। हम किसी से भी बात करें तो पहले सामने वाले की रेस्पेक्ट करके हम बात करें। सामने वाला कुछ भी नहीं है ऐसे सोच के कभी बात ना करें। सामने वाले को उसकी विशेषता याद दिलाते हुए बात करें, ताकि वो अपने स्वधर्म में ही रह के आगे बढ़ सके और नीचे नहीं आ सके। कितनी सुंदर प्रयास है। और आगे बढ़ते हुए भगवान ये कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ, ये तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता की भावना, नपुंसकता की शैली, नपुंसकता की सोच कैसे आ गए? ये सब त्याग करो। उत्तिष्ठ परन्तप, उठ जाओ। आपको किस एंगल से अर्जुन नपुंसक लगता है बताइए? फिर भगवान ने अर्जुन को नपुंसक कहकर क्यों संबोधित किया? इस समय पर तुम्हारे अंदर एक कायरता की भावना, नपुंसकता की भावना कैसे आ गई? नहीं आना चाहिए था। इसलिए उठ जाओ परंतप, परम तप करने वाला। सुनाते हैं ना, शिव से धनुष प्राप्त किया था उन्होंने। इतने बड़े धनुर्धर, शक्तिशाली, त्यागी, तपोबल वाला परंतप। गीता में आदि से अंत तक भगवानुवाच में यह विशेषता हम जरूर अंडरलाइन करेंगे कि अर्जुन की जो भी स्वधर्म है, विशेषताएं हैं, अर्जुन कैसी भी मनोदशा में क्यों ना हो, भगवान अर्जुन की विशेषताओं को याद दिलाते हुए अर्जुन को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। अर्जुन माना पूरी मानव कुल कोटि का प्रतिनिधि है यहाँ पर। मतलब सामने वाला भगवान से बहुत नीचे है, मनोदशा भी बहुत नीचे है, फिर भी भगवान उसे अपनी स्वधर्म याद दिलाते हैं कि तुम परंतप हो, महान योद्धा हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए ये सब छोड़ो। नपुंसक का माना क्या है? भगवान किस दृष्टि से ये शब्द यहाँ पर बोले? सोचने की बात है। सोचने की बात ये है, जो काम हमें करना चाहिए अगर हम नहीं करते हैं तो वो है नपुंसक।
नपुंसकता। हर व्यक्ति के लिए या हर पुरुष माना यहाँ पर आत्मा है, फिर भी अगर आप उसको प्रापंचिक भाषा में सोचेंगे तो पुरुष माना पुरुष लिंग स्त्रीलिंग के नाते से देखते हैं, लेकिन वास्तविकता में यहाँ पर जो भी भगवत गीता में हमें पुरुष शब्द मिलता है ये आत्मा के संबोधन में ही मिलता है। हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को, हर मनुष्यात्मा को काम निश्चित है, मिले हुए इस दुनिया में आते हुए। अगर उस काम करने से हम पीछे हटते हैं, जैसे कि आजकल के जो सोच है, हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, लेकिन हमको अच्छे मार्क्स चाहिए, यह नपुंसकता जो आज पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। हम काम नहीं करेंगे लेकिन हमको प्रमोशन चाहिए, हमारे काम करने की ड्यूरेशन कम हो लेकिन हमें पेमेंट ज्यादा मिले। हम जब स्ट्राइक करते हैं तो भी हमें पेमेंट देना चाहिए। मतलब ऐसे जो अपने काम को पीछे छोड़कर, काम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हुए, कर्तव्य से विमुख होकर हम रहेंगे और हमें सब कुछ चाहिए। ये जो आजकल मनोदशा देखने को मिल रही है हर जगह, ये अर्जुन की ही तो छाया हमें नजर आ रही है हर जगह। जो अर्जुन कह रहा है मैं नहीं करूंगा ये काम, मैं भीख मांगूंगा, चाहे तो मैं शस्त्र त्याग कर दूंगा, चाहे कोई मुझे मार दे। कहने का भाव कोई वो युद्ध करे, किसी का सिर काटे, ये नहीं है। एक अटेंशन की बात यहाँ पर हमें रखना है कि आगे चलकर भी बहुत सारी ऐसी बातें आएंगे, भगवान भी कहेंगे उठो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। जैसे यहाँ कहते हैं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, उठो, ये ऐसे मूढ़ भावों का त्याग करो, नपुंसकता का त्याग करो और उठो। इसका मतलब ये नहीं है, कहा भी भगवान ने ये नहीं कहा या अर्जुन ने कहा कि दुर्योधन का सिर काटो, दुशासन का सिर काटो या किसी को मार डालो। ये शब्द कहाँ भी आपको पूरी गीता में नहीं मिलेंगे। हाँ, युद्ध करो। किससे युद्ध करें ये आप पे निर्भर है। अपने आप से करो, अपने अंदर की बुराइयों से करो, अपनी कमजोरियों से करो, अपने अंदर के विषाद से करो, लेकिन करो। इसलिए ये जो भगवान के समझाने की विधि है कि मनुष्यात्मा के स्वधर्म को जागृत करते हुए, मनुष्यात्मा के विशेषता को बताते हुए, मनुष्यात्मा को ऊंची नजर से देखते हुए, क्योंकि जैसे देखोगे वैसे ही बना पाओगे। जैसे हर बार हम सुनते हैं मेरा बच्चा नालायक है, ये पास ही नहीं हो सकता, इसके कारण मेरा नाक कट गया। बार बार आप बच्चे को यही कहते रहोगे तो बच्चा नालायक ही बन जाएगा। लेकिन हम लोग और भी एक दूसरा ढंग अपनाते हैं। अकेले में बच्चे को डांटते हैं, सबके सामने बच्चे को बहुत ऊंचा चढ़ाते हैं, तो बच्चा ना इधर का ना उधर का हो रहा है। इसीलिए मुखौटा पहने रखिए, कभी नहीं। बच्चे के सामने आपको कैसे पेश आना चाहिए, प्यार से उसको सम्मान देते हुए, विशेषता को बताते हुए, बाद में कमी जरूर बताइएगा। देखिए तभी परिवर्तन कितना अच्छा होता है। और हमारा वाइब्रेशन पहले पहुंचता है, बातें बाद में पहुंचती है। पहले हम सोचते हैं सामने वाला व्यक्ति कैसा है। हाँ, भगवान ने ये जरूर कहा नपुंसक जैसी बातें क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम तो परंतप हो ना, उठो, छोड़ो इन नपुंसकता की बातों को। दोनों बातें बताई, विशेषता भी बताई, साथ में जो काम तुम नहीं करना चाहिए था वो तुम क्यों कर रहे हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। मनोदौर्बल्य से बाहर आने के लिए, मनोदुर्बलता को मिटाने के लिए भगवान ने जो ये मार्गदर्शन दिया, तो क्या हम अपने जीवन में ये अपना सकते हैं अपनों के साथ। जो आजकल हर जगह हमें देखने को मिलता है, जो भी आता है हमारे सामने कहता है कि मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है।
अरे जिंदगी में साथ चलने के वादे लेकर हम जा रहे हैं और हर दिन साथी की कमी ही हमें नजर आ रही है, हम विशेषता देख ही नहीं पा रहे हैं, तो जिंदगी का साथ कैसे निभाएंगे और कमी को कैसे उनको कन्विंस कर पाएंगे। उनकी कमी उन्हें कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए पहले उनकी विशेषता को तो जानना ही पड़ेगा। विशेषता की नज़र से देखेंगे तो आपकी नज़र के प्रभाव उनके ऊपर ज़रूर होगा, और जब आप उनकी कमी के बारे में बताएंगे वे इजीली एक्सेप्ट करेंगे, तब परिवर्तन करना आसान हो जाएगा। देखिए, शब्द एक है, श्लोक एक है, लेकिन कितनी सुंदर जीवन जीने की कला इसमें समाई हुई है। रिश्ते नाते निभाने तो ही है, अंत तक वो सन्यासी हो, संसारी हो, हर जगह रिश्ते नाते निभाने पड़ते हैं। व्यावहारिक जीवन है, प्रापंचिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, हर किसी के साथ उठना बैठना व्यवहार हमारा रहता ही है। तो इस जीवन में अगर हमारे जीवन को सुधारना चाहते हैं हम सभी गीता के मार्गदर्शन में, गीता ज्ञान की रोशनी में, तो भगवान की बताई हुई इन बातों पर हम अवश्य अपना अटेंशन रखेंगे। एक, सामने वाला कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, हम भी उसके साथ परेशान नहीं होंगे। बहुत सुंदर एक कवि ने कहा है कन्नड़ में, पड़ोसी के दुख में बैठ के रोने वाला महान नहीं है। तो क्या पड़ोसी जब रो रहा है तो हम हंसे क्या? नहीं, पड़ोसी जब रो रहा है उसके आंसू पोंछने का प्रयास कीजिए, सांत्वना देने का प्रयास कीजिए। आपके चेहरे की मुस्कान कईयों के चेहरों में, हजारों के चेहरों में मुस्कान ला सकता है। यह भगवान ने सिखाया। पहले अध्याय से दूसरे अध्याय में जब हम आए तो भगवान ने क्या किया? मुस्कुराते हुए अर्जुन को कहा, उतस्त्वा कश्मलमिदम्। बताने की ढंग भी ऐसे होने चाहिए, सामने वाले की परेशानी हम भी अपने हाथ ले लें, हम भी परेशानी का प्रतिरूप बन जाए, तो हम दूसरे को क्या समझा सकेंगे। और शब्दों से समझाने से पहले हमारा व्यक्तित्व समझाता है। पर्सनालिटी टीचर्स फर्स्ट, देन थ्रू वर्बल्स। पहले हमारा व्यक्तित्व सिखाता है, बाद में हमारे शब्द सिखाते हैं। लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। तो भगवान का ये जो रूप है, मुस्कुराता हुआ, देखते ही जैसे कि हाँ ठीक है, मेरी सारी परेशानियां ये दूर कर लेंगे, ऐसा विश्वास बिठा देता है। तो चलिए आज से हम ये थोड़ा सा अपने ऊपर भी आजमा के देखेंगे। कैसे भी परेशानी वाला व्यक्ति हमारे सामने आए, हम उसे मुस्कुराते हुए उसकी समस्या का समाधान देने का प्रयास करेंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी मार्गदर्शिका है जिसके आचरण से मानव का जीवन श्रेष्ठ बनता है। युद्ध के पूर्व जिस प्रकार अर्जुन भ्रमित था, उसी तरह हम भी सही गलत, धर्म अधर्म में फर्क नहीं कर पाते। महाभारत का युद्ध हमारे अपने बुराइयों और विकारों से द्वंद्व का प्रतीक है। ऐसे में भावनाओं के वश न होकर जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तभी इस युद्ध में हमारी विजय होती है और जीवन श्रेष्ठ बनता है। जब हम यह समझें कि जीवन एक खेल है और हार जीत, मान अपमान इसी खेल का एक अभिन्न हिस्सा है, तभी हम एक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। गीता ज्ञान हमारे मनोबल को बढ़ाते हुए यह प्रेरणा भी देता है कि हमें सबको सम्मान देते हुए, सबकी विशेषताओं को देखते हुए कार्य व्यवहार में आना चाहिए। जब हम सभी को शुभ भावना, शुभ कामना अर्थात दिल से दुआएं देंगे, तो हमारा जीवन भी बहुत ही सुंदर और सुखमय हो जाएगा, जिससे हम अपनी इस जीवन यात्रा का सही सही आनंद ले पाएंगे। आशा करते हैं कि अब से हम सभी से मुस्कुराते हुए मिलेंगे और सबकी विशेषताओं को ही देखते जीवन में आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।